जी सुगत भाई, ऑल योर्स। थैंक यू। एनालिटिक ग्रुप का फिश भाई का। और सर समय शराबी नाम सुगत केवल अल्कोहलिक अनोनिमस और केवल ईश्वर। आज दोनों का आभारी हूँ। धन्यवाद भी करता हूँ कि शराब का घूंट नहीं लिया, अच्छा दिन बिताने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रोज मुझे याद करना पड़ता है कि ईश्वर से मुझे ताकत लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। आज मुझे समझ में आया कि मैं कोई मानवीय शक्ति या मेरे बदौलत ये शराब से दूर नहीं रह सकता, या मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है के बदौलत, ईश्वर के बदौलत मैं नहीं रह सकता। आभारी हूँ उनका। करेंट गुरु का भी आभारी हूँ कि मुझे इसके ऊपर उन्होंने बोलने के लिए दिया, और ये काफी अच्छा वर्कशॉप अरेंज करते हैं, और मैं भी एक उसका हिस्सा हूँ। काफी अच्छा लगता है कि जब ऐसे कुछ वर्कशॉप्स का, कुछ ये में कुछ कार्य का मैं जब हिस्सा होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो भी यूजफुल। आज मैं किसी के लिए तो भी जी रहा हूँ, खुद के लिए जी रहा हूँ। काफी अच्छा लगता है कि पुलिस सर्विस में आने के पहले ये चीजें नहीं थी। इतनी परेशान था मैं, खुद को ही कोस रहा था कि भाई तो फायदा ही क्यों हुआ, क्या हो गया तेरे जीवन में। बहुत सारी चीजें अल्कोहलिक सर्विस में आने के पहले हो रही थी। और फिर ये मीटिंग रूम में आया था अल्कोहलिक सर्विस में, ये हताश निराश परेशान था एकदम। तो ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एकदम शराब कम हो जाएगी तो काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। या थोड़ी शराब बननी होती है, या कम नहीं होती, या कंट्रोल नहीं होती, ये बीमारी बताइए। और बाद में धीरे धीरे जैसा मीटिंग रूम में आते गया, तो ये मेरी संकल्पनाएं व अल्कोहलिक सर्विस में जो हायर पावर, ईश्वर, ये सब चीजें मुझे बताने लगे। तो जैसा आज का जो हमारा कदम जो है, 11वां कदम, प्रार्थना और ज्ञान के द्वारा मैं अपने समझ के ईश्वर को अपने सच्चे संपर्क से बढ़ाना, और अपने और उसके केवल ईश्वर अपनी इच्छा और ज्ञान से पूरा करने की तो शक्ति के लिए प्रार्थना करना। ये प्रार्थना और ज्ञान जो है मेरे जीवन में तभी चालू हो गया था जब से मुझे होश आया। मेरे जीवन में तभी से ये सब चीजें मेरे साथ काम कर रही थी। मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड इस टाइप का था कि मैं हम चार भाई लोग थे, सबसे बड़ा मैं था। तो मेरे परिवार में मेरे माँ पिताजी को ऐसा लग रहा था कि इसको थोड़ा सा ना बचपन से एक सही डायरेक्शन में अगर ले जाए इसको, तो बाकी भाइयों को और पूरे परिवार को काफी अच्छी सबक मिल जाएगी, अच्छा एक सीख मिल जाएगी, ये अच्छा रहेगा। तो मुझे बचपन से ही शायद से मैं 7वीं 8वीं में होगा, तब से ही मुझे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में रखा जाता था। तभी दिवाली की छुट्टियां रहो, धूप काले में छुट्टियां रहो, तो मुझे 15 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वहां रखा जाता था। और मैं वहां जाता था, सिर्फ बोलते थे इसलिए जाता था मैं, मेरे घर वाले। मैं अपने मर्जी से नहीं जाता था कभी वहां। वहां बैठ के, वहां जो प्रेयर्स होती थी, मेडिटेशन होता था, कभी मन से नहीं किया। मेरे घर वालों की खुशी के लिए मैं वहां जाता था, वहां वो प्रोग्राम अटेंड करता था 15 15 20 दिन।
धूपकाली की छुट्टी रहा तो एक एक महीना विदाउट मौन, सिर्फ मौन व्रत रख के दिन रात मेडिटेशन करके और वही विचारों में प्रार्थना और मेडिटेशन वही वही करता था मैं। मुझे बड़ी चिढ़ आती थी यार, बड़ा गुस्सा आता था मेरे को मेरे माँ पिताजी के ऊपर। 8वीं का लड़का कितना हो गया यार, 12-13 साल का, 13 साल का लड़का होगा मैं, 12-13 साल का। जब मेरे खेलने उम्र कूदने की उम्र थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे माँ पिताजी वो पागल है जो मुझे वहां डालते हैं। बाकी लोग ना पूरी दुनिया घूमते हैं, कोई मामा के यहाँ जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई कुछ क्लासेस लगाता है, कोई कुछ करता है, और मेरे माँ पिताजी उधर डाल रहे हैं मेरे को। बड़ा गुस्सा आता था मेरे को। जैसा आज का जो स्टेप बताया गया तो ये सीक्वेंस में लगा है पूरा, पहले से लेके 11वें तक। नहीं तो मुझे तो सबसे पहले अल्कोहलिक एनोनिमस से बोलता ही रहता कि तू पहले अपना मन शांत कर, अपना दिमाग संतुलित कर, भगवान के साथ कांटेक्ट बना। भगवान के नाम से चिढ़ आ रही थी यार अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया था तब। क्योंकि जब घूट ले रहा था मैं तब भी 7वीं 8वीं में था मैं। एक तरीके से मेरे लाइफ में ना दो पैरेलल चीजें चल रही थी। एक तो शराब के प्रति मानसिक अट्रैक्शन मेरा जो था, बिना शराब पिए हुए आज भी बोलता हूँ, मैं बचपन से ही उन लोगों को देखता था कि मैं कब मैं बड़ा होऊंगा और ये कब शराब पीऊंगा। और दूसरी तरफ मेरे माँ पिताजी वो मेरे आध्यात्मिक कार्यक्रम के तरफ मेरे को ढकेल रहे थे। और लेकिन मेरे विचार वो जो थे वो कार्यक्रम के प्रति नहीं थे, शराब के प्रति थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ये सब बंद कर दूंगा, मैं ये लाइफ जीऊंगा मैं, बाकी लोग जैसे जीते। उसका बड़ा अट्रैक्शन था। बिना शराब पिए भी शराब के बारे में सोच वो मेरी बचपन से थी। मैं मान्य करता हूँ मैं बॉर्न अल्कोहलिक हूँ। मेरे विचार वही थे। मुझे जबरदस्ती वो भगवान के साथ में और वो प्रेयर के साथ में और वो आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में मुझे जबरदस्ती ढकेला जा रहा था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी उसके साथ में रहने की। मुझे तो वो दुनिया अच्छी लग रही थी कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा शराब पी के एंजॉय करते हैं, बहुत मजा करते हैं, जो एंजॉय करते हैं। ये है सही यार लाइफ, इसको बोलते हैं लाइफ। और ये दुनिया मुझे बोरिंग लग रही थी। मेरे पास दो ऑप्शन थे। भगवान शायद से मुझे नहीं पता कि में देता कि नहीं, मेरे पास उस टाइम पर दो ऑप्शन थे। एक तो मैं उस कार्यक्रम को पकड़ूं या वो लाइफ पकड़ूं जहाँ पर एंजॉयमेंट, शराब पीना, खाना पीना ये सब होता है, और दूसरी तरफ वो कार्यक्रम था जहाँ प्रार्थना अध्ययन होता है। तो मैंने वो बचपन से ही सिलेक्ट किया, मेरे दिमाग ने, मेरे मन ने, कि मैं उस लाइफ के साथ में जीऊंगा, वो लाइफ बड़ी अच्छी है। मैंने उसको क्लिक किया। मैंने, वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, आप क्लिक करो इसको। तो मैंने उसको वो ऑप्शन क्लिक किया, वो लाइफ को मैंने चलना चालू कर दिया। और जब मैं ये बता रहा हूँ कि वो जब 7वीं 8वीं में जैसा दोनों कार्यक्रम मेरे साथ में थे, तो आज भी याद है कि शराब का अट्रैक्शन तो मेरे दिमाग में था ही, कि मेरा मामा मेरे साथ रहता था, वो हमेशा 2 पैक पीता था मेरे सामने दुकान बंद करके। मुझे बड़ा अट्रैक्शन था उसका। बढ़िया आता है, रात को एक बोतल निकालता है, उसमें से थोड़ा सा निकालता है और पी लेता है। तो मैं वो मौका चाह रहा था कि एक ना एक दिन मैं इसकी बोतल में से थोड़ा सा निकाल के मैं पी लूंगा। और एक दिन आया, मैंने उसको पिया। मैंने उसको, जब घर में कोई नहीं था, मुझे पता था कि सवेरे लोग गए, शाम तक कोई आने की, बोतल निकाल के चुपके से मैंने छोटा सा वो पैक, पैक भी नहीं था यार, वो छोटा सा ढक्कन था, वो ढक्कन में निकाल के मैंने पिया। लेकिन जब निकाल रहा था तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे, डर था अंदर। और जब आखिरी का पैक पी रहा था तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे।
तब भी मैं डर में था। वो पहला दिन था जब पहला गुटघातक बोलते हैं कि पहले दिन में भी मेरे हाथ कांप रहे थे और आखिरी के दिन में भी मेरे हाथ कांप रहे थे। और ये सिलसिले के लिए मुझे कम से कम 28 साल शराब पीना पड़ा। और ये नहीं था कि पहले दिन पीते बराबर मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय हुआ मेरे साथ में। पीले पीते बराबर थोड़ा सा पिया होगा ढक्कन भर, लेकिन मैं 2 दिन डर के मारे सबसे चुप चुप के मैं घूम रहा था कि भी मेरी मुझे ऐसा लग रहा था कि शराब की बास आती है। मैं मेरे में वो किसी को फेस करने की ताकत नहीं थी। मैं किसी के साथ मैं आके नीचे करके बात कर रहा था मैं किसी से, सबसे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार मेरी बात जाएगी। और वो चलते रहा, धीरे 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 वो सिलसिला चलता रहा मेरा। और मैं अ, एक दिन मेरा वो भी एक दिमाग में था कि बचपन से मेरे को काफी सारे लोग, मैं थोड़ा सा दुबला पतला था तो बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे। एक ने बोल दिया कि बियर पीना चाहिए, बियर से ताकत बढ़ती है, वो बढ़िया बॉडी बनती है। जैसा 10वीं पास हुआ बाद में, वो गैप काफी थी, 3 साल की गैप थी। 3 साल के गैप के बाद वो और बियर आई हाथ में। लेकिन उसके साथ में ना ये सब चालू था, और उसके साथ में मेरा एक ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, मेरे घर वाले मेरे साथ करवाना चाहते थे जबरदस्ती। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं खुद से नहीं किया वो कार्यक्रम कभी। मैं 15-15 दिन, महीना महीना भर वहां जाके बैठता था, मेडिटेशन करता था, मैं भगवान को याद करता था। वो बोलते थे कि मेरे को बचपन से मेरे को ये बताया गया था, मेरे माँ पिताजी ने, वहाँ जो आध्यात्मिक ग्रुप था ये उन्होंने बताया था कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान तेरे अंदर ही है, तुझे ढूंढना है उसको। वो मेडिटेशन में वही बोला जाता था, आप खुद का अध्ययन करो। ये बचपन में ही आया था मेरे साथ। लेकिन मेरी समझ नहीं थी, मेरा तो मैंने दूसरा बताया आपको, दूसरा रास्ता मैंने चुन लिया था। मेरे को वो रास्ते पे चल रहा था, वो जिंदगी मुझे चाहिए थी, वो रास्ता नहीं चाहिए था मुझे। ये बताया गया था कि स्वर्ग और नर्क ना सब इधर ही है, तेरे को इधर ही अच्छा करना है, इधर ही बुरा करना है, जो भी होगा ना तेरे जो पाप का जो बड़ा है सब इधर ही भरने वाला है तेरा। ये सब चीजें मेरी वो बहुत छोटी उम्र में मेरे साथ सब आ रही थी। वो ईश्वर जो है ना मेरे साथ, वो सब दे रहा था मुझे, वो सब मेरे विचार जो है वो सब मेरे अंदर डाल रहा था। मैं तो ये बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल बैंक कार्ड तब भी था। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि वो ईश्वर की आवाज में सुन नहीं पा रहा था, वो मुझे क्या कहना चाहता है, क्या जिंदगी देना चाहता था मुझे, नहीं समझा था मैं। और मैंने वो दूसरे रास्ते पे चल के ना वो बहुत अच्छे से बढ़िया एकदम, मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ बढ़िया सही है। बाद में ऐसा लगा कि सेल्फ हिल रन राइड वाला काम जो था मैंने अपने लाइफ में चालू कर दिया। खुद की जिंदगी अपने हाथ में ले ली मैंने, क्योंकि बचपन से ही वो मामा की दुकान में बैठना, पैसे कमाना, ये करना, हेरा फेरी करना, पैसे में चोरी करना, ये सब चीजें, वो सब सब मैं बिना शराब पिए सब कर लिया मैंने। मेरे को शराब की जरूरत नहीं थी उस टाइम पर। और आज जो बोला जाता है ना यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि वो तू बॉर्न अल्कोहलिक है, तेरी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, तू आध्यात्मिक बीमार है, तो मैं 100% बोलता हूँ मैं आध्यात्मिक बीमार हूँ। मैं बिना शराब पिए भी वही हरकतें कर रहा था बचपन से ही, जो यहाँ शराब पीने के बाद ज्यादा कर रहा था। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था वो बाद में भी समझ नहीं आया। वो 44 ईयर में आया वो मैसेज मुझे, शायद से मैं तो बोलता भगवान का वो मैसेज जो है ना मुझे, वो उम्र के 12वीं 13वीं साल में मिल गया था। भगवान का इंडिकेशन जो बोलते हैं, अभी सुधीर भाई बोल रहे थे, छठी इंद्रिया, 100% छठी इंद्रिया मेरे साथ काम करती है, 6 डायमेंशन। लेकिन मैं उसको ना, मेरे स्वार्थपन, अहंकार और बाकी सब चीजों के कारण ना मैं उसको भूलता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा।
इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगा यार। 30 साल लगे मुझे। 30 साल तक मैं अपनी जिंदगी चल रही थी मेरी बढ़िया एकदम। और ऐसा नहीं था कि बाद में शराब आई और शराब ने मुझे पहले दिन में बहुत सारा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो शराब इसलिए पी रहा था मैं कि जो मुझे उस दिन में जो मजा आया था उसको पाने के लिए मैं हमेशा बार बार उसको वो पकड़ता था, मैं उसको पीता था। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से बहुत शर्मीला आदमी था। शराब पीने के बाद में मैं बहुत सारे लोगों के साथ संबंध मेरे अच्छे हुए। मेरे पारिवारिक संबंध अच्छे हुए, मेरे समाज के साथ संबंध अच्छे हुए, मेरे ऑफिशियल मैटर बहुत अच्छे हुए। बहुत सारे मेरे साथ खुद के साथ मेरे खुद बहुत अच्छे संबंध हो गए थे शुरुआती दिनों में। और इस तरीके से वो शराब मुझे अच्छी लगने लगी कि यार ये बहुत अच्छी चीज है और ये शराब की वजह से ना मैं बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकता हूँ। ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उस टाइम पर कॉन्फिडेंस था कि अगर तू शराब पी के बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकता है, तो दुनिया पागल है। तेरे माँ पिताजी पागल है जो तो तेरे को बचपन से वो प्रोग्राम में डाल रहे थे। और आज भी दोस्तों वो प्रेयर्स जो है ना बचपन से याद की हुई आज भी मुझे याद है। ऐसा नहीं कि याद नहीं है। और वहाँ जो सीखा था वो आज भी मुझे याद है। मेडिटेशन किस तरीके से करना, आत्मा केंद्रित कैसा होना, खुद को साथ में कनेक्ट कैसा करना। वो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आता हूँ तो बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ कि मैंने तो सुना ही नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें सुना नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती मेरे कान के ऊपर पड़ी रहती। जब मुझे मेरे ऊपर जब वो किस्सा आता है तब मुझे याद आता है कि भाई वो यार उसने शेयर किया था रोहित भाई ने ना, तो वो शायद से मेरे साथ हो सकता है, ऐसा हो गया। रियलाइज होती है मुझे कहीं ना कोई बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में मेरी बैठी रहती है। तो जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आया तब ये सब चीजें सुनने लगा, ये सब चीजें मेरे साथ हैमरिंग होने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बचपन से ही वो 11वें कदम पे था। मैं प्रार्थना और ध्यान के द्वारा मैं भगवान से संबंध बढ़ा रहा था। लेकिन अंदर क्या था, अंदर तो पूरा खोखला था ना। मैं अंदर में पूरा रिजर्वमेंट भरा था, डर भरा था, भरी थी, सब भरा था मेरे अंदर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस सीधा सीधा एक प्रोग्राम बताती है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अस। तो क्लीन हाउस की जो बात की जाती है ना, जब तक मेरा क्लीन हाउस होगा नहीं ये प्रोग्राम मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। 100% ग्रेट ऑनेस्टी के साथ मुझे ये क्लीन हाउस करना पड़ेगा, कोई भी फैन बट लगाते हुए। सुन रहा था मैं ये ऐसा नहीं कि मैं वो पहले दिन ही उसके ऊपर किया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक दिन आने के पहले ही सब कर लिया चीजें। 16 महीने लगे मुझे ये सब चीजें करने के लिए। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं खुद बोलता हूँ कि मैं खुद आया। लेकिन खुद जब आया था तब मुझे प्रॉब्लम ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब है। शराब मेरी बंद हो जाए ना तो बाकी सारी बहुत सारी चीजें मैं अच्छी कर लूंगा, सब मैनेज हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले होता भी था। एक बार मरते मरते बचा, और मरते मरते क्या बचा, मर गया था। डॉक्टर ने डेथ करके डिक्लेयर कर दिया था मुझे 7-8 मिनट के लिए, तब भी जिंदा बचा। 3 साल तक शराब बंद थी। उसके बाद और वापस आया। 3 साल शराब होने के बाद में वही दिमाग विचार में आया कि भाई थोड़ा सा पी ले, छोटा सा पी ले। और 3 साढ़े 3 साल बाद और चालू होगी और वही धुआंधार बैटिंग। और आखिरी के दिनों में ना दोस्तों खुद से शर्म आ रही थी, इसलिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में आया। लेकिन मैं ना जो जो थर्ड पार्ट रहता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, जो हमारी शेयरिंग होती है 3-4 डिसीज की, मैं थर्ड पार्ट में सबसे ज्यादा अपने आप को ढूंढ रहा था। इसकी बीबी गई, बच्चे गई, ये गई, वो गई, वैसा गया, वैसा गया, वो सब सब सब। मेरा तो कुछ भी नहीं गया यार। मेरा तो थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉसेस हुई है। शराब बंद हो जाएगी तो सब रिकवर हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसके पहले होता भी था मेरा। तो इस बार भी वही सोच के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में बैठा। सब चीजें बराबर थी मेरी। घर था बराबर, बीबी थी बराबर, बच्चे थे बराबर। नौकरी थोड़ी, बिजनेस था थोड़ा बहुत डाउन हो गया था। बोला शराब बंद हो जाएगी तो सब हो जाएगा।
लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ना, तो ये आने के बाद में धीरे धीरे वो समझने लगा कि भाई ये पार्ट के ऊपर काम मत कर तू, है? हो सकता है कि नैतिकता से हो सकता है तुम गिरे ना गिरे, कभी झूठ नहीं भी बोला होगा तूने शराब के लिए, लेकिन ये तो जो टू फोर डिसीज है ना, उसके तो तरफ ध्यान दे। मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, जब वो 100% मेरे ऊपर जो आई ना, तो मैंने ये दो ही रखा कि भाई अब स्पॉन्सर ले लिया था, अब काम करने लगा, तो भाई अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती कि मेरे जीवन मृत्यु का प्रश्न है ये, लाइफ एंड डेथ का प्रश्न है। क्योंकि ऐसे ही चलते रहेगा ना, तो तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे अनुभव है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ लाइव दिख भी रहे। और मैंने खुद देखा भी था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के अंदर मेरे 5 दोस्त इस मीटिंग से गायब हो गए थे। मैंने खुद लाया था उनको, डर गया था मैं। बोला चलो भाई अभी ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या बोलना चाहती है, इसको पकड़ लो अभी। जो नीली किताब है ना, इसमें क्या लिखा है, स्पॉन्सर क्या बोलते हैं, ये मीटिंग्स क्या बोलती है, ये फेलोशिप क्या बोलती है, चलो पकड़ लेते हैं अपन इसको। इतना तो किया ना, अभी तो थोड़ा सा बोलते ना इसको, चल के तो देख इस रास्ते पे, जिंदगी कैसी है, उसको किस तरीके से जीना चाहना चाहते हम। चलने लगा तो मुझे पता चला कि सबसे पहले कि भाई डॉक्टर साहब ने मुझे यही बोल दिया कि भाई तेरा ये जो पीना है, तो इसे पीते पीते मेरे अंदर कुछ ऐसा रासायनिक केमिकल्स हो गए, मेरे अंदर केमिकल चेंजेस हो गए मेरी बॉडी में, कि जो मैं को उन्होंने एलर्जी का रूप दिया है, कि मैं अभी शायद ही कभी शराब पी सकता हूँ। शायद ही क्या, अगर मैं खुद को ईमानदारी से मानता हूँ कि मुझे ये एलर्जी हो गई है। मेंटल ऑब्सेशन की बात तो मैं 100% मान रहा था कि भाई मैं, मेंटल ऑब्सेशन तो था मेरा, बिना शराब पिए भी शराब के विचार करता था। फिजिकल एलर्जी में भी धीरे धीरे ये जब मान लिया कि भाई ये एक एलर्जी का स्वरूप है, डॉक्टर साहब ने मेरे को ट्रिपल एक्स वी आई आई चैप्टर पे जब बोल दिया उसने, चैप्टर में तो ये सब लिख के रखा है मेरे लिए, ये सब लिख के रखा था, जो मुझे पढ़ने की देरी थी उसके ऊपर। आपने अनुभव देखा तो यार ठीक है, जैसा 12 स्टेप की बात होती है, तो 12 स्टेप के ऊपर जैसा करना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे मुझे एक एक स्टेप, फिर डायरेक्ट तो मैं भगवान से, तो यहाँ आने के बाद चिढ़ आती थी मुझे कि संबंध मेरे खुद से ही खराब थे, तो भगवान से तो चलो दूर की बात है। मैं खुद से ही, मेरे को मेरे मारने के विचार और चालू थे, भगवान बहुत दूर की बात थी। धीरे धीरे एक एक स्टेप्स वर्क चालू कर दिया है, एक बुक एकदम से। तो ये शक्तिहीनता के लिए मुझे दो ही प्रश्न पूछे गए, तू यार ईमानदारी से चाहते हुए भी इसको छोड़ सकता क्या? तो ईमानदारी से तो पीने जाता था यार कभी भी, उतने ही पैसे लेके जाता था, उतना ही करता था और उतना ही ऑर्डर करता था, लेकिन बाद में कहाँ से पैसे आते थे क्या होते पता तो नहीं था। छोड़ने की इच्छा तो बड़ी थी, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा था उसको, या ना कंट्रोल मात्रा में पी पा रहा था उसको। सोच के जाता था बड़ा, आज 90 पीऊंगा, इतना ही पीऊंगा, तो ये करूंगा और कल से छोड़ दूंगा। वो कल तो मेरे जीवन में कभी आया नहीं, तो मुझे बहुत इजीली वो मानने के लिए तैयार होना पड़ा कि भाई ठीक है, अभी क्या आगे है। ठीक है, तू मान ले कि अपने आगे तू शक्ति है शराब के आगे। तो बहुत सारे मेरे अनुभव उसमें, अभी बहुत टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे अनुभव मैच किया मैंने अपने साथ में, शराब के साथ में और उसके साथ में, तो मुझे पता चला कि यार नहीं, ये
नहीं पी सकता मैं इसको, ना मैं इसको कंट्रोल कर सकता, ना इसको छोड़ सकता हूँ मैं, ये मेरी कोई ताकत नहीं है इसको करने की। तो 100% मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया कि भाई मैं शक्तिहीन हूँ और मुझे एलर्जी हो गई है, मैं किसी भी मात्रा में शराब का सेवन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आधा कदम मानने के लिए मुझे काफी साल लगे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस आने के पहले भी और आने के बाद भी। अभी मान लिया मैंने कि नहीं भैया नहीं पी सकता, उसके आगे में मेरे सामने आई अस्त व्यस्तता। अस्त व्यस्तता के 8 कारण मुझे पूछे गए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब में, और 100% मेरे ऊपर वो लागू हो रहे थे, वो भी कर लिया एक साथ। तो कम मेरे अस्त व्यस्तता पूरी एक दिन में नहीं जाने वाली है, लेकिन मैंने बोला कि भाई तू तू चलते रहे तो ये सब हो जाएगा। बाद में कंसेप्ट आया मेरा हायर पावर का, एक तरह से उच्च शक्ति। अभी शक्तिहीन तो हूँ, अभी तो मेरे से शक्तिहीन हूँ, तो मेरे को मेरे से बड़ी कोई उच्च शक्ति चाहिए जो मुझे शराब से दूर कर सकती है। और मुझे बताया गया साहब ने कि कोई भी तो मानवीय शक्ति तेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तेरे से कोई हायर पावर तेरे ऊपर काम करेगी जो तुझे तेरी ये मानसिक संतुलन को सुधार देंगी। तो यार बोला ये साला मैं क्या हुआ, वो बीमार हूँ, मैं क्या पागल हूँ जो मेरे मानसिक संतुलन को सुधार देंगी। वो ऐसा क्लियर कट नहीं बोलता, लेकिन बोलता है यार कि बीमारी तेरी ना जो लगी है तेरी शारीरिक और मानसिक है, तो सुधारने के लिए कोई तो भी तेरे से ज्यादा कोई उच्च शक्ति की जरूरत है, तो मानना पड़ेगा तेरे को। तो लाइव दिख रहा था मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में, बहुत सारे लोग शराब से दूर थे। बिग बुक में जब पढ़ा तब पहला प्रस्तावना जैसी पढ़ता हूँ तो मेरे 100 सभासदों ने वो लिख के रखा है कि भैया हम रिकॉर्ड अल्कोहलिक है। बोला चलो यार, कभी तो ईश्वर तो है नहीं अपने जीवन में, तो वो तो काम करेगा तब करेगा। तो अभी तो मानते भी नहीं है, एग्नोस्टिक टाइप का आदमी था। तो चलो यार, बोला ये मीटिंग रूम को अपन एक हायर पावर बना लेते हैं, कि फेलोशिप को बना लेते हैं, जब भी कोई ऑब्सेशन आएगा कुछ आएगा तो अपन फोन करते जाएंगे। तो वो भी हो गया, धीरे धीरे वो चलने लगा कि ठीक है, क्योंकि मुझे बस विश्वास करना था कोई तो भी मेरे से बड़ी शक्ति को। क्योंकि मेरे मानसिक बदलाव के लिए ये जरूरी था, कोई तो भी मानवीय शक्ति से बड़ी एक शक्ति मुझे जरूरत थी। पर वो मीटिंग्स रूम पे मुझे मिल रही थी। तो धीरे धीरे वो भी हो लगने लगा। तो बाद में मेरे लिए लिख के रखा कि यार वो सिर्फ मानता ही है तो तेरे जीवन में बड़े चमत्कार होना चालू हो जाते। तो सही में थोड़ा थोड़ा चमत्कार बोले तो चमत्कार सबसे पहले ये हो गया था कि शराब बंद हो गई थी, और मेरी सबसे बड़ी समस्या वही थी। बाकी समस्या तो वो अस्त व्यस्तता वगैरह तो मुझे बताया गया कि भाई होगा, तू सिर्फ ये तू बढ़ते रहे आगे में, लेकिन कोई भी कदम पे रुकना नहीं है तुझे, कंटिन्यूअसली तुझे चालू रखना है। तो बस विश्वास किया मैंने, तो मेरी शराब भी रुक गई और अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण अच्छा होने लगा, सब होने लगा। तो बोला यार जब से शराब बंद है तो ये तो सब चीजें अच्छी हो रही मेरे साथ। तो चलो अभी तुरंत तीसरा कदम वही बोलता है कि जैसा तूने तुरंत दूसरा कदम हो लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मानवीय शक्ति बड़ी कोई शक्ति है जो तुझे इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। तो मैंने बोला ठीक है। अभी तीसरा कदम डायरेक्टली ईश्वर के ऊपर आता है मेरा। अभी और बड़ी कंफ्यूजन, मेरा मन, जीवन, मेरे मोड, निर्णय, इच्छा, जीवन और स्वयं खुद को अभिप्रेत करना था ईश्वर के सामने। करना क्या था मेरा, उसके तरफ मेरी लाइफ जो है मेरे को टर्न करनी थी। मेरे को काफी अच्छे से समझाया कि तेरे को वो सिर्फ दिशा चेंज करना है, जो दिशा से चल रहा है तेरे को उल्टी दिशा से चलना है। तो ईश्वर नहीं बोला उसने कि डायरेक्ट तो भी हायर पावर होगा तो बस उसके माध्यम से चलना है। तो इतना आसान नहीं था, लेकिन वो बहुत सारे अनुभव के माध्यम से, मेरे अनुभव खुद के माध्यम से, मैंने खुद के बचपन से लेके अभी तक के अनुभव से मैंने वो सारी चीजें मैंने
रिलेट किया कि ठीक है यार, मैं सेल्फ लड़ने वाला आदमी हूँ। क्योंकि मुझे ये भी पता है गया कि मेरा स्वार्थीपन, जब तक मैं इस स्वार्थीपन से मैं छुटकारा नहीं पाऊंगा तो मैं से बाहर नहीं निकलूंगा। क्योंकि ये स्वार्थीपन जो है ना मेरा, इतना भयंकर है कि मुझे एक ना एक दिन मार डालेगा। और बिग बुक 100% बोलता है, 62 पेज नंबर पे लिखा है वो वाक्य पूरा। तेरे को नहीं स्वार्थीपन से छुटकारा 100% दिला, डायरेक्टरशिप तेरे को छोड़ना पड़ेगा। और वो ना कोई तेरे भी तेरे से उच्च शक्ति है या ईश्वर, तो जिसको अभी तू मानना चालू कर दिया होगा तो उसको मान या मत मान, लेकिन वो हायर पावर को मान। ईश्वर है तो भी मान, नहीं है तो भी मान, लेकिन कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा तेरे को। या मीटिंग रूम को मान को, या किसको तो भी मान, तब जाके तेरे को ये ना प्रोग्राम काम करने वाला है आगे। ये मेरे को तीसरा कदम जो है ना, वो चाबी है मेरी आगे कदमों की। क्योंकि ये मेरे को मेरा स्वार्थीपन, मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता, ये सब चीजों से मेरे को धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे में सामने, अभी तो नहीं कदम लेते बराबर कहाँ होता है मेरा। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चालू है, अभी तो चौथा कदम चालू है लेने का। लेकिन उसके पहले मेरे को निडर होना पड़ेगा, वो ईश्वर के ऊपर विश्वास 100% बढ़ाना पड़ेगा कि इसके आगे वाला जो कदम है ना, जो लेने के पहले मुझे 100% वो उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति के साथ में तू जो ये अभी कदम लेने वाला है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वो हायर पावर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और हर चीज वो तेरे को आगे में ताकत देने वाली है तेरे को। उसके सामने एक्सेप्ट करना है तुझे हर चीज। और जब तक ये मेरा ना तीसरा कदम में वो सब चीजें मेरी नहीं हो रही थी ना, तो तब तक मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे अनुभव से ऐसा लगा कि अभी जानते यार, अभी तो मरता क्या नहीं करता, फिर लेके तो देखते यार, कर लेते 100% निडर होकर एकदम। इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं, नहीं नहीं, वो छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ूंगा बाद में, आधा आधा वो स्पॉन्सर को बताऊंगा, आधा वो स्पॉन्सर को बताऊंगा, आधा इसको बताऊंगा। अभी तो 90 दिन होने के हैं, अभी 1 साल होने का है। अभी कैसा करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि हमारे नागपुर में तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा भैया की आते बराबर वो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोले 90 दिन कर, 90 दिन कर, बाद में 1 साल का टोकन ले, बाद में फिर ये कर, फिर बाद में स्पॉन्सर लेना, इनिशियल स्पॉन्सर ले, बाद में फिर वैसा करना। चौथा कदम अभी लेगा ना, पागल है क्या तू, दारू पी लेगा तू, डिस्टर्ब हो जाएगा, तेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, तू डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है दारू पी लेगा तू। अरे बाप रे, बहुत सारे सवाल। लेकिन मेरा तीसरा कदम बोलता है कि भाई तुरंत, जैसा हो गया ना तेरा तीसरा कदम, तुरंत आजा चौथे कदम पे, तुरंत आके चौथे कदम पे एकदम लीडर होके तू अपनी जो लाइफ स्टोरी है तू लिखना चालू कर दे। सिंपल वे में लिखना है, मुझे ऐसा बहुत सारा निबंध नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने वही बताया, निबंध नहीं मत लिख तू तेरे जीवन का, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरे को क्या याद आता है ना, एक लाइन में लिख, मेरी बीबी से है कुन्नस, लिख, तेरी इससे को है, चल आगे बढ़। वो लिखना चालू कर दिया फटाफट, 4 दिन में खत्म। धीरे धीरे एक एक नस का, डर का, सेक्स का एक एक मिनट शेयर करते रहा, और वो धीरे धीरे आगे चला। बाद में सब मेरे वो 5वीं पारी शेयर किया। 5वीं पारी शेयर करने के बाद में बहुत सारी चीजें, वो भी मेरे को कॉन्फिडेंसली शेयर करना था। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को एकदम डर के शेयर करना है, कुछ करना है, क्योंकि वो चुपचाप बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता मेरे को। शेयर किया तुरंत, उसके बाद में जैसा पांचवा मेरा कदम जैसा हो जाता है, तो तुरंत मेरे को एक अनुभूति जो है, अगर लीडर होके किया होगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी शायद से। बहुत सारी चीजों से मुझे निजात पा लेना मिल जाता है, डर से दूर हो जाता हूँ। बहुत सारी मैं फेस टू फेस किसी के साथ बात करना चालू कर देता हूँ। बहुत सारी चीजों में मैं खुला मन जो है ना, एकदम खुला मन हूँ। मेरा तो हो गया था कि पहले जब लिया था तब नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम पर लिया था तब 100% मेरा हो गया था। बाद में तुरंत मैं जैसा छठी स्टेप पर आ जाता हूँ तो धीरे धीरे ये भी बोलता है कि भाई अभी तेरे को ना जैसा, सॉरी, जैसा ये हो जाता है तो कुछ ही देर बाद मेरे को और अध्ययन एक बार करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन लिखे बिग बुक में। मैं अभी इतना बताने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ पेज नंबर 75 पे ये मेरे को पूरा लिख के रखा है।
जो क्वेश्चन है मेरे लिए वो सब लिख के रखे हैं कि मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन क्या क्या दी है, वो इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करना है सब। वो सब मैंने फॉलो किया। उसके बाद में छठे कदम में आया। छठे कदम में जैसा आ गया, छठे कदम में आने के बाद में और भगवान आ गया मेरे सामने कि भाई अभी रुकना नहीं है तेरे को, तुरंत नहीं, और आगे चलना है। क्योंकि कोई भी कदम में मुझे रुकने के लिए नहीं बोला, मुझे स्टॉप नहीं है कोई भी कदम में। जैसा तुरंत आता हूँ मैं, जैसे अपने छठे कदम की तरफ, तो बहुत सारे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं मेरे सामने। बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि बहुत सारी चीजें मैं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मुझे वही बताया कि छठे कदम में उसको भी छोड़ने के लिए प्रेयर कर लेते। तो वो भी प्रेयर किया, क्योंकि थी कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अभी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और आज भी नहीं हूँ बहुत सारी चीजों के लिए। आज भी बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं प्रेयर करता हूँ उसके लिए कि नहीं छूट रही है, ईश्वर तू मदद कर। सातवें कदम में जैसे आ जाता हूँ, सातवें कदम की अच्छी हमारी एक प्रेयर है, वो प्रेयर मैं डेली करता हूँ। और वही प्रेयर में वही लिखा है कि मेरा जो अच्छा और बुरा वो ईश्वर सब ले ले तू, अभी कुछ मत रख मेरे पास। मैं तो साला बड़ा आश्चर्य हो गया, अच्छा और बुरा सब ले ले और मैं, मेरे पास क्या रह गया? मैं खाली, एकदम खाली खोखा। तो मेरे को खाली खोखा जो होना था मेरे को पूरा। अभी जो भी डालेगा ना अंदर, वो ईश्वर डालेगा अभी। उसको क्या मेरे अंदर अच्छा डालना है, क्या बुरा डालना है ना, वो डालेगा अभी। अभी सब छोड़ दिया मैंने उसके ऊपर। बाद में जैसे आठवें मेरी कलम की जो इन्वेंट्री थी कमेंट्स की, तुरंत मेरी रेडी रहती, वो तुरंत आ जाती 8वें स्टेप में। 9वें स्टेप में जैसी आ गई मेरी, बाद में अमेंड्स करने की जब बारी आई थी, जो उसको 4 भागों में मैंने डिवाइड कर लिया था उसको। अभी कौन सी तुरंत करना है, थोड़ी देर बाद कौन से करना है, जिसको करना है नहीं करना है, और चौथा था जो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं जा सकता जीवन भर में कि शायद से उनको अगर माफी मांगने भी जाऊं, या उनके सामने भी, अगर बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, 4 लोग हैं मेरे जीवन में ऐसे कि जिनके सामने मैं शायद से, मगर मेरे सामने भी आ जाए, या मैं उनके सामने चले जाऊं, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ खराब हो जाए या मेरी लाइफ खराब हो जाए। मेरी तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो मेरी वाइफ के साथ में या वो लोगों के साथ में मेंट्स कर लिया कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो आगे वाले की जिंदगी में वो खराब हो जाती है। तो छोटे मोटे अमेंड्स जो थे आज मैंने वो कर लिए। आज मैंने, मेरे माँ का बर्थडे है। आज सवेरे उठे बराबर मैंने बहुत देर तक मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आज का बर्थडे है, तो बहुत दिन से चल रहा था कि नहीं, कब कैसे माफी मांगू, क्या करूँ। तो पढ़ने के ऊपर बैठी थी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ, वो जो बोलते हैं ना, सेक्शन जागरूक होता है ये स्टेप में आने के बाद। तो अचानक लगा कि चल यार, सुबह रख दे, बैग रख दे। तुरंत गया, उसके हाथों में हाथ लिया, मैंने प्रेयर किया, हैप्पी बर्थडे। 2 मिनट प्रेयर किया, तो बहुत सारी चीजें मैंने उसके साथ में शेयर कर लिया। मैं कुछ भी नहीं बोला, तो बोले ठीक है। तो क्योंकि जब से मेरे पिताजी गए, आज वो मेरे को, जब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, सब काम मुझे बताती है वो। अरे सब भूल गई बोले। मैं बोले मुझे पता है, तू वहां जाता है और वो क्या होता है सब मुझे पता है। वो किया था तूने, बीमारी में किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इतना आज और हल्का हो गया ना, इतना हल्का हो गया ना, जब आ, उसके बारे में सबसे पहले लिस्ट पे मेरा नाम था, मेरे माँ का, कमेंट्स में। लेकिन आज उसके बाद से और हल्का लग रहा है मुझे। बाद में वो पैरेलली मेरी, तो ये स्टेप्स वो सब चलती रहती है, उसके बाद में पैरेलली मेरी आती है 10 स्टेप। क्योंकि ऐसा नहीं कि अमेंड्स मेरे कभी एक ही दिन में कंप्लीट हो गए, हो सकता है सालों साल लगेंगे मुझे। कितने साल लगेंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ढूंढना है, पकड़ना है, ये करना है। वो जो मैं, मेरे अमेंड थे छोटे मोटे, मैंने तुरंत चालू करना कर दिया। किसी को 50 रुपए देना है, किसी को 100 रुपए देना है, किसी को 500 1000 देना है, तो वो तुरंत चालू कर दिया। तो वो चालू है आज भी।
लेकिन उसके साथ में मेरे को एक 10 स्टेप दी गई है। अभी आता है यहाँ मेंटेनेंस, मेरा मेंटेनेंस स्टेप 10, 11 और 12। अभी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ तक ना 9वें स्टेप तक बहुत सारी चीजें मैंने मेंटेन करके रखा है। अभी उसको अल्कोहलिक बस बोलते हैं कि आगे में भी इसको तेरे को कंटिन्यूस मेंटेन रखना है। ये लिस्ट अभी तेरी बढ़ने को नहीं होना, या लोग नहीं बढ़ने को होना, या तेरा दिमाग वही हिसाब से नहीं जाने को होना। तो मुझे पैरेलली 10 स्टेप मुझे करनी, ये पता है कि 9 स्टेप तो तेरी होगी, लेकिन पैरेलली तेरे को 10 स्टेप भी रेगुलर चालू करना है। और ऑन द स्पॉट इन्वेंटरी की बात की जाती है, ना कि मैं वो रात को सोचूं और उसके बाद में अमेंड्स करूं। मैं तुरंत, मैं इतनी तो मुझे शक्ति आ जाती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कि अगर मैंने किसके साथ में बुरा किया ना, तो तुरंत मुझे विद इन अ सेकंड, मुझे तो होता है भैया, मुझे विद इन अ सेकंड पता चल जाता है कि मैंने इसके साथ गलत किया। मैंने सिग्नल तोड़ा, मैंने क्यों सिग्नल तोड़ा, मैंने क्यों उसको टेक ओवर किया, मैंने क्यों उसके साथ पूरा एकदम बारीकी से एकदम छोटे छाती है। और हो जाता है, मुझे रियलाइज होता है अगर मेरी गलती, अगर मैं बहुत से बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, तो मैं बहुत से बार उसको नहीं मानने के लिए छोड़ देता हूँ उसको। लेकिन मुझे तकलीफ होती है बाद में, तो बोलता है कि यार नहीं सुबह तू अभी ना करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो ये झुकने वाला जो कार्यक्रम है ना, इधर से और ज्यादा हो जाता है। लोग वो कभी कभी तुझे पागल समझते हैं कि यार साला पागल आदमी है, कि साला कुछ थोड़ा सा तो किया यार, थोड़ा सा धक्का तो लगा ना उसको, थोड़ा सा ये तो हुआ, थोड़ा कट तो मारा, फिर भी 10 बार सॉरी बोल रहा है। तो इतना भी बहुत से बार होता है मेरे हाथ से। लेकिन थोड़ा देर में हो रहा था, लेकिन बोला यार इतना भी मत करो यार कि साला उसको पागल जैसा लगे, कि इसको लगे कि पागल आदमी है, 10 बार सॉरी सॉरी। या कुछ कुछ ऐसे चीजें रहती है कि तुरंत मुझे वो चीजों के ऊपर रिएक्ट भी हो जाता हूँ। आज भी होता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं जब भी मेरा फील्ड ऐसा है, मैं जब भी साइड पे जाता हूँ, मेरे साइड पे बहुत सारी शराब की बोतलें ऐसी पड़ी रहती है कि सवेरे जाते बराबर मेरा एकदम माथा एकदम ठनक जाता है। ऐसा लगता है कि साला वो भी, वो सब लोगों के सामने रोज खड़ा करता हूँ, रोज बोलता हूँ, लेकिन रोज वही बोतलें दिखती है मुझे सवेरे जाते बराबर, कहीं ये कोने में, कहीं उधर, कहीं उधर। अभी बोला यार नहीं, अभी अब ना अपने कुछ एक्शन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अभी 4 दिन से क्या कर लिया ना, 4 दिन से क्या करता, रोज जाता रात को मैं, और बिना बताए धाड़ मारता हूँ। उनको पता है कि साहब गए ना 6 बजे के बाद आते नहीं है, तो मैं रात को कभी 10 बजे जाता, कभी 11 बजे जाता, कभी रात को 12 बजे भी जाता। और तब जाके अभी 3 दिन से उनको अज्ञात पकड़ रहा हूँ, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये एक्शन जो बोलते कि भाई तू अपने दिमाग को ना अभी शांत रख और सामने चल, तो वो दिमाग को शांत रख के मैं सामने चलता हूँ और एक्शन करता हूँ कि भैया अभी वो तो लेबर लोग यार, वो क्या समझेंगे तेरी बात, उसको तो पीने की आदत है। उनको पीने के लिए मना ही नहीं किया था, लेकिन उनको बोला भाई तू बोतलें तो एक जगह रखो। लेकिन उस वजह से मैं देख रहा था कि मैं 10-12 दिन से बहुत मैं पागल जैसे हो रहा था। मैं, मुझे चिड़चिड़ हो रहा था, बेचैन हो रहा था, सुस्त हो रहा था, मैं चलो सो नहीं पा रहा था मैं। अभी क्या होगा, क्या होगा। तो ये रोज रात को हो रहा था मेरे साथ में, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक्शन किया था। तो कल जब गया ना, तब कल कुछ भी नहीं था। वो रात को मीटिंग था हमारा पॉइनियर का, तो मैंने संदीप भाई को फोन किया, उनको बोला डॉक्टर के पास जाना, लेकिन मैं गया था साइड पे रात को। तो रात को कुछ भी नजारा नहीं था। तो बोले कि भैया हम बाहर से पी के आ गए, हम सब फेंक दिए बाहर। इनको बोलते वो रिएक्ट मत करो, एक्शन करो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस वही बोलती है कि रिएक्ट मत करो, एक्शन करो। तो वही एक्शन किया मैंने। 4 दिन तकलीफ हुई मुझे, लेकिन कल का 5वां दिन था, कल मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज 6वां दिन है, आज और जाऊंगा मैं। मेरी एक्शन रोकूंगा नहीं। तेरे को स्पॉट इन्वेंटरी तेरे को करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। छोटी छोटी चीजें,
तुरंत तेरे को करना है। बाद में मैं आता हूँ। अभी अपना 11वां स्टेप जो है हमारा आज का जो विषय है, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा भगवान से अपना संबंध बढ़ाना। अभी धीरे धीरे तो मुझे ये 10-10 स्टेप तक पता चल गया कि भैया ईश्वर है या कोई तो भी उच्च शक्ति है। शायद से हो सकता है कि आप बहुत सारे एग्नोस्टिक लोग भी होंगे, नास्तिक लोग भी होंगे और धार्मिक लोग भी होंगे। तो अल्कोहलिक सरेंडर बस ना ऐसा नहीं बोलता है कि मैं हायर पावर की बात करूंगा। मैं समझ लिया कि कोई तो भी हायर पावर है जो मेरे लिए काम करती है, मेरे जीवन में काम कर, रोज में पानी खाना पीना देती है और मेरी लाइफ चला रही है। ये मैंने अभी तक 100% मान लिया और फिर उसमें 100% काम करने देना है। जो तीसरे कदम में मैंने जो बोला था कि मैंने सिर्फ विश्वास किया था उसके ऊपर, दूसरे कदम में भी विश्वास किया था कि हायर पावर है, दूसरे कदम में विश्वास किया, तीसरे कदम विश्वास किया कि कोई तो भी है, ये है शक्ति, हो रहा कोई तो भी चमत्कार हो रहा है। क्योंकि अभी मेरी जो 6 डायमेंशन है, छठी इंद्रिया मेरे साथ काम करना चालू कर देती है 100%। बहुत सारे इंडिकेशंस मेरे साथ में ऐसे हो जाते हैं कि वो मुझे बहुत सारी चीजें बता देती है मेरे होने के पहले। अभी जो भी आदमी यहाँ लोग बैठे हैं वो 11 स्टेप तक आ गए तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भाई नए होंगे तो उनको मैं 100% बोल दूंगा कि ये प्रोग्राम काम करता है और 100% काम करता है और ये हमारे खुद के अनुभव है। तो हम मैं यही बोलता हूँ कि उसको काम करने देना चाहिए मेरे जीवन में, जो भी मेरा हायर पावर है। जब मैं इसको काम करने देता हूँ तो ये बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो जाती है। बाद में 11वें स्टेप में जब मैं रात को मेरी स्टेप इन्वेंट्री जो है, रात को 100% मुझे वो छन्नी के तरह देखना पड़ता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, 15-20 मिनट लगते हैं, 10 मिनट भी लगते हैं कभी कभी। तो रात को सोने के पहले, जो प्रेयर के पहले मेरी जो डिफेक्ट्स है, जो मेरे ऊपर क्या काम कर रही थी, मुझे उसको 100% देखना पड़ता है। क्या मैं स्वार्थी था दिन भर में कहीं तो भी? क्या बेईमान था? क्या मैं डर से भरा हुआ था या मैं कोई चीजों से नाराज हुआ था? ये मुझे ये पूरे दिन भर में देखना पड़ता है और मैं उसको रिमाइंड करता हूँ सवेरे उठे बराबर। जैसा उठे बराबर मेरी बीबी बाजू में सोई रहती है तो उसको देखता हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं बोला, मैंने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ प्रेयर किया कि नहीं किया मैंने उसके साथ, कि भूल गया मैं। बाद में मेरी दिनचर्या चालू होती है क्योंकि आप प्रेयर बोला गया कि 11वें कदम की कोई तो भी एक व्यक्ति के साथ में, मित्र के साथ में आप प्रेयर कर सकते हैं सवेरे। तो हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ में हाथ पकड़ के दोनों साथ में प्रेयर कर लेते हैं। बाद में और जाते जाते मेरी लड़की स्कूल में जाती है 7 बजे, तो हम दोनों हाथ में पकड़ के, अभी ये 15 दिन से प्रैक्टिस चालू है, तो उनके साथ में हाथ पकड़ के वो हम प्रेयर कर लेते तीनों कि चलो आज तीनों, रात को जो भी हुआ होगा, कल जो भी हुआ होगा, आज भूल के हम तीनों साथ में मिलके एक प्रेयर कर लेते हैं, जो भी हमारा ईश्वर है, जो भी भगवान है उसके लिए। और आगे की, आज हमारा चालू हो गया 1 डे एट ए टाइम। दिनेश भाई हमारे 1 डे एट ए टाइम हमेशा बोलते हैं कि 1 डे एट ए टाइम ना, 11वें कदम में मेरा 100% 1 डे एट ए टाइम चालू होता है मेरा। तब मुझे वो जो चीजें मेरे साथ में पकड़ी गई थी, कुछ चीजों में मुझे माफी मांगना था, कुछ चीजों में हो सकता है कि क्षमा मांगना था कुछ चीजों से, या नहीं मांगना था, तो मेरे रात को ध्यान में आ जाता है कि भाई यार ये व्यक्ति तो मेरा स्कैनिंग में छूट गया। तो ये पूजे पूजे पूरा सवेरे जब भी मैं नींद मेरी आंखें खुलती है तब से लेके मैं जब तक बेड में आया हूँ तब तक को मुझे पूरा स्कैन करना पड़ता है। पूरे सचेतता से बोला गया, रचनात्मक तरीके से, कि हर एक चीज, मैं सवेरे कहाँ गया था, कितने लोग मुझे मिले दिन भर में से, मैं सवेरे उठे बराबर सबसे पहले मैं मेरे फैमिली से मिलता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। उसके बाद में 6:30 बजे मीटिंग रूम में जाता हूँ। मीटिंग रूम में जाने के बाद में वो देखता हूँ कि मैं सही में आज
भाई तू आज 10 मिनट लेट हो गया, मीटिंग रूम खोलने को 10 मिनट लेट हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ? तो मीटिंग रूम में क्या हुआ? मीटिंग रूम में मैं अभी चेयर पर्सन हूँ तो मुझे वो देखना पड़ता है कि मैंने वो वहां पर जो 25 लोग बैठे थे उनके हिसाब से मैंने सब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, कि मेरे स्वार्थ के लिए सब्जेक्ट लिया। वहां पर भी मेरा स्वार्थीपन देखना पड़ता है कि मैं स्वार्थ के लिए मैं जिसके ऊपर खुन्नस है किसी के ऊपर रॉ बैठे हुए तो उसको शेयरिंग दिया कि नहीं दिया मैंने। तो वहां मेरा वो बहुत सारी चीजें, बाद में फिर मैं बाहर निकलता हूँ, सुपर मीटिंग में आता हूँ। सुपर मीटिंग में आने के बाद तूने क्या किया, किसके साथ कोई ज्ञान तो नहीं पिला तूने ज्यादा का, तू नई मेंबर को बहुत सारा वन डे एट टाइम, आज भाई ये कर वो कर। बाद में सीधा आता हूँ घर में फ्रेश होने के लिए, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे पूरा वन डे ट्रेन मेरा वो चालू हो जाता है कि पूरा स्कैन करना पड़ता है मुझे। ऑफिस में क्या किया तूने, ऑफिस में निकलने के बाद में और किधर गया, क्या किया, वो सब सब। माफी मांगा कि नहीं मांगा भाई तूने, है ना? तूने गलत किया कि नहीं किया, है ना? वो सब चीजें मेरा पूरा स्कैन करना पड़ता है। रात को 10-15 मिनट लगते हैं मुझे। अगर वो स्कैन में जैसा वो एंटीवायरस मेरे मोबाइल में रहता है, उसको डाल देता हूँ तो वो एक आधी ऐसा इंडिकेटिंग करता है वायरस, टुक 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 बीप बजती है। जैसे बीप बजी, अरे भाई बीप बज गई, बीप बज गई, तुरंत लिख लो उसको। भाई ये ना आदमी को ना, ये कल सुधीर भाई को माफी मांगना है कल सवेरे उठे बराबर अपने को, या कल दो कितने बजे भी सुधीर भाई कितने बजे आते हैं ना, 11 बजे इनको फोन करना है और इनको तुरंत अपने को ना ये जो भी अपना मामला इधर सॉल्व करना है एकदम, तुरंत नाम लिख लेता हूँ उसका। चलो फिर आगे आगे जैसा जाता हूँ मैं, तो मेरे को जैसा मेरा प्रोग्राम अभी बताया मॉर्निंग का मैंने, जैसा प्रेयर करता हूँ मैं, प्रेयर करने के बाद में मेरे ईश्वर से मेरे वन डे टाइम के लिए मुझे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं वो ईश्वर से मेरे को प्रार्थना के माध्यम से वो बताना उसको मदद मांगनी पड़ती है। क्योंकि जब तक मैं ना ये भगवान से मेरी इन चीजों के लिए प्रेयर नहीं करूंगा ना, मुझे तो भी लगता है, मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं इस बहुत सारी चीजों में कमजोर हूँ यार आज भी। मैं किसी की मदद के बगैर ना मैं नहीं रह सकता, इतना मेरे को मालूम है। क्योंकि अभी ना यहाँ तक मैंने सेल्फ बिल रन राइड वाला काम बंद कर दिया, डायरेक्टरशिप बंद कर दिया मैंने। 100% सरेंडर जो बोलते ना, शराब के सामने तो था ही। आज मैं मेरे वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके सामने भी हार मान लिया है। क्योंकि जो भी करेगा ना मेरे जीवन में, आज ईश्वर करेगा। और 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इंडिकेशन मुझे मिलती है, तो मिले ना मिले तो कुछ देर पहले मुझे मिलती है कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसा आके खड़ा हो जाता है कि भाई, क्योंकि ये बताया गया कि अल्कोहलिक सर्विस में कि भाई कोई ना कोई सभी बच्चे में, स्त्रियों में और पुरुषों में ये ईश्वर होता है। तो ईश्वर मुझे कोई आके फोन नहीं करता कि भाई सुगत भाई तेरे को ना वो जाते जाते तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या तेरे साथ ना ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है ना, कि वो मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मुझे उसको जानना पड़ता है कि भाई तेरे साथ नहीं, ये ऐसा होने वाला है। वो इंडिकेशन मिल जाता है 100%। और जिस भाई को भी ऐसा इसका अनुभव लेना होगा ना, तो ये कदम तक आना पड़ेगा। ये कोई मजाक वाला गेम नहीं है, ये 12 स्टेज से। और 100% ये किताब में लिख के रखा 90 साल, 85 साल पहले, 86 साल पहले। मैं मजाक करता था पहले चीजों की, लेकिन आज नहीं करता हूँ। आज मेरा पूरी श्रद्धा है प्रोग्राम के ऊपर ही, ईश्वर के ऊपर। मुझे रोज उठे बराबर प्रेयर वही करना पड़ता है, भगवान कृपया मेरी सोच को निर्देश दे, जो भी मैं सोचूंगा ना तो उसके बारे में मुझे कुछ भी इंडिकेशन दे भैया, ताकि मैं किसी का बुरा अच्छा ही सोचूं। और दोस्तों जो भी मेरी सोच रहेंगी उसमें मेरे कोई भी स्वार्थीपन, आत्मदया और बेईमानी उद्देश्य ना हो, उससे दूर रख मुझे दिन भरे में। ये मेरा सही है, वन डे एट टाइम अभी चालू हो जाता है मेरा। शराब का दूर, तो शराब तो खत्म हो गई मेरी, 5वें कदम में शराब खत्म होगी।
लेकिन ये सही वाला मेरा मंडे एट ए टाइम चालू हो जाता है, मेरा ईश्वर और मेरे साथ में जो कांटेक्ट जो बोलते हैं ना, मेरे मुझसे बात करना चालू कर देता हूँ। मैं उसको सीधा सीधा ये मेरे जो भी समस्या है ना उसके साथ में उसको छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर ये दिन भरे में सब भरे पट से। वही है ना मेरा प्रॉब्लम है भगवान, ये तू अभी मेरे से नहीं होता, ये सारी बहुत सारी चीजें ये तू ही हैंडल कर सकता है। तो इसको वन एट टाइम के तहत ये सब चीजें देना पड़ता है। दिन भर के रोजना जो भी मेरी जो दिनचर्या रहती है उसके बारे में भगवान जो मेरे मेरे ऊपर जो भी विचार रहते हैं मेरे, है ना, उसको मेरे को उसके ऊपर उसके निर्णय पे छोड़ना पड़ता है मुझे। जो भी भैया जो भी निर्णय हो गए उसके हो गए। और और एक मदद मांगना पड़ता है मुझे कि चौथे ये जो मेरा कि भैया जो कल जो मेरी गलतियां हुई थी, ईश्वर, जो रात को मैंने जो स्कैन करके पकड़ा था जो चीजों को, 11वें स्टेप मेरी रात को ही चालू होती है दोस्तों, ना कि 10वें स्टेप। बहुत से लोग बोलते हैं 10वें स्टेप मेरे को रात को लेता हूँ मैं। 10वें स्टेप में रात को उसको रिमाइंड करके लेता हूँ सिर्फ मैं 11वें स्टेप में। लेकिन 11वें स्टेप मेरे रात को ही चालू होते हैं। जो जो रात को मेरे मेरे इसमें जो स्कैन हो गया तो उसको मैं ईश्वर से वही प्रार्थना करता हूँ कि भैया जो कल मेरी हाथ से जो रात को जो गलतियां मैंने स्कैन करके पकड़ लिया था उसकी वो जो गलतियां है आज मेरे जीवन में आज ना हो, उसको संभालने के लिए कृपया करके तू मुझे मदद कर। कृपया मुझे भगवान और बोलना पड़ता है कि मुझे कुछ तो भी और प्रेरणा दे उससे और आगे बढ़ने के लिए, सहजता से विचार करने के लिए, निर्णय लेने के लिए मुझे और एक बुद्धिमत्ता दे। धीरे 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 ये चीजें मुझे पता, लेकिन ये धीरे धीरे होते रहती है। मेरी समस्या जो आती है दिन भर में, क्योंकि मैं प्रेयर तभी करता हूँ ना कि एक सवेरे करता हूँ, एक रात को करता हूँ, और मेरे सामने जब भी समस्या आई ना मैं तब भी प्रेयर करता हूँ। तो मुझे उससे भी मुझे मदद मांगनी पड़ती है कि जब भी भैया ईश्वर मेरी समस्या आए तो मुझे सचेत बुद्धि बुद्धि दे कि मुझे तू तू याद रहे, मुझे प्रार्थना करने के लिए तू मुझे याद आ जाए। कि बहुत से बार ऐसा होता है ना कि मैं समस्या आ जाती है तो मैं भूल जाता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ, मैं अल्कोहलिक शरण भूल जाता हूँ, मैं भगवान भूल जाता हूँ, और मैं खुद ही अपने विचारों में रह जाता हूँ। यार अभी क्या करूँ। कभी कभी सही में हो जाता है, मेरे साथ तो होता है। बहुत सारी समस्या आ जाती है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि यार अभी तो प्रेयर करना चाहिए था, अभी तो किसी की हेल्प मांगना चाहिए था, अभी तो कुछ करना चाहिए था। तो उसके लिए भी मुझे भगवान ईश्वर मुझे कुछ तो भी ना एक शक्ति दे, जब भी मेरे सामने किसी कोई समस्या आ जाए, ऐसा कोई कुछ हो जाए। कि हमने देखा दोस्तों, मैंने तो भी देखा है कि बहुत सारे लोग 20 साल 25 साल 30 साल बाद स्लीप हो जाते हैं। तो उनको पता नहीं होगा कि अल्कोहलिक सर्विस में आने के बाद भी किसी की हेल्प लेना चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, फेलोशिप को फोन करना चाहिए। बहुत से बार नहीं आता याद में, नहीं आता 100%। मेरे सामने फोन रहता है, मेरे सामने नंबर्स रहते हैं, लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो उसको भी वो दिमाग चलाने के लिए भैया मुझे तू, क्योंकि मुझे बताया गया कि सुबह तू कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन तू ईश्वर को भूल जाएगा ना अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, तेरा लाइफ जीरो। तू वापस आ जाएगा पहले कदम पे। तेरी सोबराइटी है ना वो पहले दिन पे आ जाएगी तेरी। इसलिए रोज मुझे याद करना पड़ता है कि ईश्वर जो भी मेरी दिमाग में कुछ भी चले, हलचल चले, जो भी मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही है, तो उसको जानने के लिए मुझे भगवान प्रार्थना अपने वो प्रार्थना के माध्यम से मुझे उसको तू याद करना मुझे उस टाइम पर कठिन समय आ जाए। आठवां है दोस्तों की प्रश्न जो मेरे की मुझे जो मेरी सेल्फ सेंटरनेट जो है,
उससे भी आज दिन भर में मुझे मदद करो कि कहीं से भी मैं दिन भर में स्वार्थी ना हूँ, क्योंकि मैं बड़ा स्वार्थी आदमी था। वो आज थोड़ा कम हूँ, नहीं देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हूँ। लेकिन मुझे पता है ईश्वर मेरे साथ काम कर रहा है, तो वो 100% कहीं ना कहीं वो चले जाएगा। कहीं कि ऐसा लगता है कि चिकन के पीस 4 है ना, 5 लोग हैं, तो मैं सोचता हूँ यार मैं खा लूं पहले एक पीस। 5वां आदमी क्या खाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने वो रस्से में काम चला लिया, तो हो सकता है कि वो 5वां व्यक्ति खुश हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस चालू है, 100% होगा। मुझे पूरी श्रद्धा है मेरे ईश्वर के ऊपर कि वो उसके ऊपर भी मुझे काम करेगा, कि मुझे वो स्वार्थीपन से भी दूर करेगा। और हाँ, पहले बताया कि स्वार्थीपन मुझे वो गड्ढे में डालेगी कि मुझे तीसरे कदम नहीं बताया, तेरे मौत के मुंह तक तेरे को लेके जाएगी वो तेरा स्वार्थीपन। तो सबसे पहले मेरे को 100% इसको निजात ही पाना है मेरे को उससे। और एक प्रेयर में मुझे ये भी बोलना है कि मुझे मेरा धैर्य, सहनशीलता और दया और प्रेम दिखाने के लिए मदद कर। ये भी बहुत जरूरी है। जहाँ पर भी कोई मुसीबत आ जाए, कुछ आ जाए, तो मुझे के लिए भी प्रेयर करना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, कि मैं दिन भर में ये वन डे एट ए टाइम, ये मेरा असल में वन डे एट ए टाइम है। अभी मेरी शराब की समस्या तो दूर होगी। मूड समस्या जो बोला जाता है, कि मेरे को पहले हंसी आती थी, बहुत सारे नए भाई भी होंगे, बोलते थे शराब हमारी समस्या ही नहीं थी। बोला पागल लोग है क्या, अरे शराब हमारी समस्या नहीं थी। बोला साला शराब ही तो समस्या है, शराब बंद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बाद में बताया कि बहुत बड़ी समस्या तो साली अंदर अंदर छपी हुई थी, जो बाहर निकल नहीं रही थी। आखिरी में अभी बहुत टाइम हो गया, तो वही बोल रहा कि मेरे को रोज ईश्वर से वही बोलना पड़ता है कि ईश्वर, अब ये जो ना पूरा शो मैं नहीं चलाता, जो भी है तू चलाता है। और मैं एक छोटा सा एक व्यक्ति हूँ जो, तो मैं इस कार्यक्रम पे चल रहा हूँ। जो भी है मेरा आज डायरेक्टर वही है, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। एक छोटा सा कलाकार हूँ, जो मुझे रोल मिलेगा वो अदा करने की कोशिश करता हूँ। और यह असर करता है, और यह वास्तव में असर करता है। 100% असर करता है दोस्तों। ये प्रोग्राम जो है ना, अगर मैं रिग्रेस्ट ऑनेस्टी के साथ ये प्रोग्राम के ऊपर चलता हूँ, तो 100% मेरे साथ ये प्रोग्राम काम करती है। और हैप्पी जॉयस की लाइफ जो बोलती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो 100% देती है। अगर मैं इसको ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करूँ तो। इसको जीना है, इसको ना पढ़ना है ना कुछ करना है, इसको जीना है। बिग बुक भी जो है मुझे जीना है। बहुत से मुझे मेरे साथ नए लोग जुड़े रहते हैं कि बोले बिग बुक कैसे पढूं। मैं तो पहले कुछ नहीं बोलता कि ठीक है पढ़ो, लेकिन बाद में ये बोलता कुछ दिनों बाद कि भाई ये जो बिग बुक है ना, तुझे जीना है, ये जीने के लिए बनाई गई है। क्योंकि ये ऐसे वो 90 साल पहले लोगों ने जी के हमारे लिए लिख के रखी है कि हम 100% अल्कोहल से, ये बीमारी से दूर हो गए। रिकॉर्ड अल्कोहलिक है, प्रमाण है हमारा। तो इसलिए आज दोस्तों वो ईश्वर के प्रति और सबके प्रति है। ज्ञान की बात जब की जाती है, तो जो मेडिटेशन की बात की जाती है, तो मेडिटेशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया कि इस तरीके से करना चाहिए या उस तरीके से करना चाहिए। मेडिटेशन आप किसी भी धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, या कोई भी बहुत सारे क्लिप्स आती है उसके माध्यम से आप ये ध्यान कर सकते हैं।
मेरा जो सिंपल फंडा था, जो मुझे बचपन में जो सिखाया गया था, आज मैं उसने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो बचपन से समझ पाया था, जैसे अपने पहले की शेयरिंग में बोला मैंने। तो मुझे टाइम लगता नहीं दोस्तों, मैं कहीं पे भी बैठा रहा, मैं 2-4 मिनट में मुझे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं गाड़ी पे चलते चलते मैं डायरेक्ट मैं कनेक्ट हो जाता हूँ वो ध्यान में। मैं डायरेक्टली मैं सांस के साथ में कनेक्ट हो जाता हूँ। मेरे जो मेरी सांसें चलती रहती है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि मुझे सांस कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है। तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कितने सेकंड मैं सिर्फ कनेक्ट हो रहा हूँ अपने आप के साथ। सिर्फ सेकंड हो सकता हो दोस्तों, मिनटों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ज्ञान जो बताया जाता है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत नॉर्मल नहीं है। इसके लिए बहुत ये जो बोला जाता है ना, क्लीन हाउस करना जरूरी है। कि अभी इसके पहले मैं शेयरिंग में वही बताया कि मुझे ये कार्यक्रम बचपन से मिला था, क्योंकि लेकिन मेरे ऊपर काम नहीं किया वो। अगर आज उसको मैं बचपन से पकड़ लिया रहता ना, तो मैं आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आपके साथ शेयर नहीं किया रहता। काम इसलिए नहीं किया कि मैं था एक ड्यूअल पर्सनालिटी, मैं दोहरा व्यक्तित्व, इसलिए वो प्रोग्राम मुझे मेरे ऊपर काम नहीं किया। मुझे जबरदस्ती कराया गया, क्योंकि मेरे टाइम उस टाइम पर मेरे अंदर में खुन्नस शरीर में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी गलत चीजें भी थी। अभी ओपन मीटिंग इसलिए शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भरी हुई थी, इसलिए वो प्रोग्राम मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर कोई भाई यहाँ बैठा होगा नया वाला, तो ना ये सब चीजें से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 11वीं स्टेप काम करेगी। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और बढ़ गया ज्ञान पे और इस पे, नहीं होता। शायद ही कोई होगा लाखों में जो जिसके ऊपर होता होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता कि नहीं होता। कि जब तक मेरा जो खाली मन नहीं होगा, खुला मन नहीं होगा, तब तक ये प्रोग्राम काम करेगा नहीं। डॉक्टर बाब साहब ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में आज भी, अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहे तो उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के रखा है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। और मेरे को 11वें कदम के बाद में वो भी वही, अभी रुकने का नहीं है, और गन पलटी मारता है। और 3-3 स्टेप्स के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम पलटी मारता है कि भाई रुकने का नहीं है, अभी तेरे को अच्छा लग रहा ना। मेरे को तो बहुत सी बार बहुत से लोगों को तीसरे कदम में भी अच्छा लगता है, 5वें कदम में अच्छा लगता है, 9वें कदम में तो बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो प्रोमिस लिख के रखे हैं उन्होंने, 100% काम करती है वो। फिर भी क्यों बोला मेंटेनेंस 10, 11, 12? डेली जीना है इसको। 10, 11, 12 के माध्यम से जो मेरी वो 9 कदमें है ना, वो डेली होते रहती है मेरी। कि 12वें कदम में मैं रोज देखता हूँ कि मेरा जो पहला जो कदम था ना, मैं रोज अपने आप को देखता हूँ इसमें, कि सुगत ना, ये तेरी औकात थी, ये था तू। और डेली वो 12वें स्टेप्स का काम जो है ना, डेली करता हूँ दोस्तों मैं। और ईश्वर की ग्रेस गॉड है कि कोई ना कोई नया बंदा रोज मिलता है मुझे। रोज मिले ना मिले, लेकिन 4-5 दिन में एक आदमी तो 100% मुझे रोज मिलता है। आज कुछ ग्रुप के भी लोग हैं, लेकिन उनको ही पता है कहाँ से आता है, क्या है, पता नहीं मुझे। किसी ना किसी का फोन आ जाता है, कहीं दिल्ली से आएगा, कोई कोलकाता से आएगा, कोई वो यवतमाड़ से आएगा, कोई वर्धा से आएगा, कोई आजू बाजू से आएगा। तो 12 स्टेप के ऊपर भी मुझे काम करना है, वही बोला उसने अभी लास्ट में, जैसा मेरा वो इंटू एक्शन खत्म होता है, तो उसने बोला भाई रुकने का नहीं, आगे वाला जो कदम है ना तेरा, वो है पूरा का पूरा 12वें कदम के ऊपर। ये तुझे और आगे में लेके जाएगा। तो ये तेरे को चलते रहना है, तेरे को ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। जर्नी के साथ में जीना है तेरे को। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस
तो लेके चलना है तुझे, तब जाके तू हैप्पी फ्री एंड जॉयस लाइफ जी सकेगा। और आज मैं वो जी रहा हूँ। पहले तो दिन काटता था, आज दिन जी रहा हूँ। और थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये 11 स्टेप के ऊपर पहली बार मैंने शेयर किया।